बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये आप करेंगे तो जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो कंसेप्ट्स हैं चैप्टर 3 को लेके, वो इंशाल्लाह बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है डेसिमल्स का, कि डेसिमल्स है क्या, ये किधर से ड्राइव्ड है, कहाँ से ड्राइव्ड है, इसके बारे में जानना मस्ट है। तो इसीलिए ज़रा देखें, डेसिमल्स कहता है कि द वर्ड डेसिमल has been deduced from a Latin word decimus which means the 10th, यानी 10वां हिस्सा। ठीक है, यानी ये लैटिन वर्ड डेसिमस से ड्राइव है और इसका मतलब है 10th यानी 10वां। तो अब आप देखें यहाँ पर, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। इधर आप देखें 17.36 पॉइंट से आगे वाला ये हिस्सा होल पार्ट कहलाता है, यानी होल नंबर पार्ट पूरा, या शॉर्ट में हम कहते हैं ये होल पार्ट है, जबकि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा डेसिमल पार्ट कहलाता है। और ये जो पॉइंट हम लिखते हैं इधर, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो अब देखें, इसको लेके एक क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो देखो यहाँ टेक्निक है, यहाँ पर यानी डिवाइड करना नहीं है हमने, बगैर डिवाइड के हमने पहचानना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। इससे पहले ये बात कि ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो बच्चे आपने ख्याल रखना है कि टर्मिनेटिंग उस डेसिमल को कहते हैं जो किसी न किसी स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाता है, यानी एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी 5-6 डिजिट, यानी कहीं न कहीं जाके ये ख़त्म हो जाएगा, वो हो गया टर्मिनेटिंग। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो पॉइंट के बाद बार बार ये कहीं न कहीं ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म ना होने वाले को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ख़त्म होने वाले को टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कैसे पहचाना, क्या टेक्निक है कि आप डिवाइड भी नहीं कर रहे हो और पहचान भी रहे हो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये टेक्निक है। यहाँ आप देखें 13/8, 7/25, 20/15। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी नंबर यानी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो जिसके मल्टीपल्स 2 या 5 हो, यानी जिसके मल्टीपल्स या तो 2 हो या 5, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नंबर है तो समझ जाना वो टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जरा देखें, ये 8, इसके मल्टीपल्स 2, 2, 2, 2 के मल्टीपल्स हैं। आप चेक करके देख लो अपनी तसल्ली के लिए, 13 को जब 8 से डिवाइड कर लोगे तो जरूर किसी न किसी मकाम पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि 8 2 के मल्टीपल्स हैं। जबकि 25 मैंने कहा या 2 हो या 5। इसी तरह से 25 के बारे में बात करें तो ये देखो 5/5, ठीक है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये भी किसी स्टेज पे जाके टर्मिनेट होगा। इस तरह इधर भी देखो, इसका एक 3/15, 5, एक इधर इसका नंबर जो आता है, एक डिजिट जो आ रहा वो है 5, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। ये है पहचान टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ सवाल क्लियर कट आपको दिया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। आपने इन जो भी क्वेश्चन, जो भी रेशनल नंबर्स दिए हैं, इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी इसका मतलब यहाँ श्योरिटी है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहीं न कहीं जाके ये खत्म होना है। तो आप देखो बेटा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 31/50। तो आप देखिए 50 को लेके ये 5 के मल्टीपल्स बनते हैं, ठीक है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने। तो ये हर हाल में टर्मिनेटिंग है। तो जरा डिवाइड करके देख लेते हैं, आपके सामने जरा देखें। सबसे पहले 31 50 से बड़ा था, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पॉइंट डाला, एक 0 बढ़ा दिया, तो 310 हो गया। 56 300, रिमाइंडर आ गया 10,
पॉइंट था 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। तो देखिए फिर 50 टू द 100 खत्म हुआ या नहीं हुआ, यानी 2 डेसिमल प्लेस पे जाके ये खत्म हुआ। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने प्रैक्टिकली करके दिखाना था, तो ये है तरीका। अब इधर आप आगे जाए, सेकंड एग्जांपल के ऊपर आ जाए। 84/64, ये देखें आप 84/64 डिवाइड करना है। तो सबसे पहले साफ ज़ाहिर है 84 बड़ा है, 64 छोटा है, तो लिहाजा 64 1 द 64, रिमाइंडर आ गया 20 रिमाइंडर आ गया। पॉइंट था, पॉइंट हमें 1 0 की इजाजत देता है, तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया, तो इट बिकम्स 200। अब देखें 200 से थोड़ा सा छोटा कोई नंबर हमने लेके डिवाइड करना है, तो 64 सीधा जब किया तो ये 192 बन गया। 200 से 192 माइनस हुआ तो 8 आया। अब तो साफ ज़ाहिर है 8 छोटा है, 64 बड़ा है, पॉइंट हमें 1 0 की इजाजत देता है, 1 0 लगा दिया तो 80 बन गया। तो लिहाजा 64 वंस अगेन 64, रिमाइंडर आ गया हमारा 16 रिमाइंडर आ गया। तो 16 छोटा है, पॉइंट हमें 1 0 की इजाजत देता है। तो हमने जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो, इससे थोड़े से छोटे नंबर से डिवाइड करते जाना है। तो 64 2 दा कर दिया तो 128, मैं 3 दा करता तो 192 बड़ा हो जाता। दैट्स वाई 2 दा 128, रिमाइंडर आ गया 32। अब 32 साफ ज़ाहिर छोटा है, पॉइंट की जगह पॉइंट है तो 1 0 बढ़ा सकता हूँ, 0 डाल दिया, तो ये 320 बन गया। अब देखो 64 5 दा 320, यानी इधर 4 डेसिमल प्लेस तक जाके ये टर्मिनेट हो गया, यानी खत्म हो गया। दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये तरीका है। इस तरह के बाकी क्वेश्चंस बाकी आपके एक्सरसाइज के अंदर होंगे। यही मेथड है, इस मेथड को अपनाते हुए आपने इन सवालात को सोल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने जो है कोशिश करनी है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।